अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ मुशर्रफ एनिग्मा। आज की इस एडिटोरियल में बात की गई है कि फ़ौजी ताकतवर अयूब और ज़िया के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान पर बराह रास्त हुक्मरानी करने वाले सीवियर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हमेशा याद रखा जाएगा कि उन्होंने मुल्क में अचानक से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोक दिया था। उन्होंने 1999 की बगावत के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर खिदमत अंजाम दी, फिर बतौर फ़ौजी और आखिर में सिविलियन सदर के तौर पर जो है वो 2008 में इस्तीफ़ा देने से पहले, जब इनके सर पर जो है वो मुआख़ज़े की यानी इल्ज़ाम उन पर लगा था, इम्पीचमेंट उन पे हुई थी, उसकी जो तलवार है वो मंडला रही थी, तो ये सारी जो खिदमात हैं वो उनकी देखने में आई। मुशर्रफ ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान के वाहिद फ़ौजी हुक्मरान होने का मशकूक एजाज़ हासिल किया, जिसे 2007 में अपनी दूसरी एमरजेंसी लगाने के लिए संगीन गद्दारी के जुर्म में मौत की सज़ा सुना दी गई। मुशर्रफ की कहानी एक बड़े ड्रामा से शुरू हुई, क्योंकि श्रीलंका से उनकी प्रवास को शुरू में कराची में उतरने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसके बाद के वाक़यात ने पाकिस्तान की तारीख़ का रुख बदल दिया। फ़ौजी क़यादत ने मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को हटाने के लिए बगावत की और बाद में इन्हें हाई जैकिंग और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में सज़ा सुनाई गई। सऊदी मुदाखलत की बदौलत या उनकी वजह से मिस्टर शरीफ और उनके ख़ानदान ने अगले कई साल मुमलिकत में जलावतनी में गुजारे, जैसा कि जनरल मुशर्रफ इन तमाम सर्वे के मास्टर बन गए। कुछ लिबरल तबकों ने मिस्टर शरीफ के बढ़ते हुए क़दामत पसंदाना रुझानात पर तशवीश की वजह से बगावत का खैर मकदम भी किया था, लेकिन जनरल को जाने की कोई जल्दी नहीं थी और वो अपना निशान छोड़ने का इरादा ज़ाहिर करता था। 11/9 के वाक़यात ने इस खित्ते को एक बार फिर आलमी सतह पर रोशनी में लाया। मगरिब को अफ़गानिस्तान में अपने मकासद के असूल के लिए जनरल के साथ मिलकर काम करने से ज़्यादा खुशी हुई। इन्होंने मुल्क में लिबरलिज़म का माहौल पैदा किया और एहतसाब का अमल शुरू किया। हालांकि बाद में ये एक मुतनाज़ा मश्क के तौर पर जो निज़ाम है वो देखा गया। इन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट के सिस्टम को रिस्टोर करवाया, वर्केबल एलजी सिस्टम मुतारिफ़ करवाया और जो मीडिया है, मीडिया इकोसिस्टम है, उसको लिबरलाइज़ करवाया, जबकि दूसरी एमरजेंसी के दौरान प्रेस के खिलाफ क्रैकडाउन किया। कारगिल की शिकस्त के ज़िम्मेदार शख्स के तौर पर अपनी साख के बावजूद इसने भारत के साथ अमन की वकालत की, जिसमें पाकिस्तान और भारत को कश्मीर के मसले के हल में जो है वो करीब आने में मदद मिली, जो कि इस दौर से पहले तो एटलीस्ट नहीं हुआ था। इसके बावजूद लेट जनरल की गलतियां काबिल गौर थी। सबसे बड़ी और नाकाबिले माफ़ी आइनी नज़म को पटरी से उतारना था। सियासी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए परवेज़ मुशर्रफ ने पंजाब में मुस्लिम लीग काफ और सिंध में MQM के साथ काबिल एतराज़ इत्तेहाद बनाए। इनके दौर में 2006 में अकबर बुगटी के कत्ल के बाद बलूचिस्तान के हालात ख़राब हुए और अभी तक मामूल पर नहीं आए हैं। जो जनरल मुशर्रफ से मिस्टर मुशर्रफ बनने तक का जो ट्रांजिशन था वो अनरिमार्केबल था। इवन जितनी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है वो सफ़र हुई और ये जो वन मैन पार्टी थी वो 15 मिनट की शोहरत के बाद, फेम के बाद फरामोश में फिसलती हुई दिखाई दी। जो मुशर्रफ का जो इरा है ये इसमें काफ़ी सबक हैं पाकिस्तान रूलिंग एलाइट के लिए, सिविलियंस के लिए, मिलिट्री के लिए, और ये सब इसकी बहुत सी गलतियों के साथ साथ इसकी कामयाबियों से भी सीख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द डे। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।